आए दिन आप सुनते होंगे कि इस सड़क का नाम बदल दिया गया, इस जगह का नाम बदल दिया गया या स्टेशन का नाम बदलकर कुछ और रख दिया गया। मगर कभी आपने ये सुना है कि सालों के रिसर्च के बाद एक बीमारी का नाम ही बदल दिया गया? नहीं सुना होगा। पर जरूरी थोड़ी है कि नहीं सुना है तो ऐसा होगा ही नहीं। महिलाओं से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जिसका नाम है पीसीओएस। हो सकता है इस वीडियो को देखने वाली कई फीमेल्स इस कंडीशन से ग्रसित हों। पीसीओएस यानी पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। अब इसी पीसीओएस का नाम बदलकर पीएमओएस कर दिया गया है। पीएमओएस यानी पॉलीएंड्रोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम। नाम बदलने का ऐलान अभी हाल ही में 12 मई 2026 को प्राग में हुआ था। आपको पता है दुनिया भर में हर 8 में से एक महिला पीएमओएस से जूझती है। ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये वही कंडीशन है जिसे पहले पीसीओएस कहा जाता था। लेकिन इसका नया नाम रखने की जरूरत क्यों पड़ी? पीसीओएस और पीएमएस का मतलब क्या है और जो नया नाम दिया गया है उसके पीछे वजह और साइंस क्या है? क्या पीएमएस में कुछ नए लक्षण जोड़ दिए गए हैं और पीएमएस का इलाज कैसे होगा? सबके जवाब आज के वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफी इंफॉर्मेशनल होने वाला है, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं युवा पर मास्टर शॉट। कभी आपने सोचा है कि किसी बीमारी का नाम भी लोगों की सोच और इलाज के तरीके को बदल सकता है? महिलाओं में होने वाली एक बेहद आम लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली हार्मोनल समस्या पीसीओएस अब नए नाम से जानी जाएगी। अब इसे कहा जाएगा पीएमओएस यानी पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम। सुनने में सिर्फ एक मेडिकल अपडेट सा लगता है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स इसे महिलाओं की सेहत से जुड़ा एक बड़ा बदलाव मान रहे हैं, क्योंकि सालों तक जिस बीमारी को सिर्फ ओवरी में सिस्ट से जोड़कर देखा जा रहा था, अब दुनिया मान रही है कि मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर है। दरअसल पीसीओएस यानी पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नाम अपने आप में अधूरा माना जा रहा था। इस नाम से ऐसा लगता था कि बीमारी सिर्फ ओवरी में सिस्ट बनने से जुड़ी हुई है, लेकिन मेडिकल रिसर्च लगातार ये दिखाती रही कि कई महिलाओं में पीसीओएस होने के बावजूद ओवरी में सिस्ट दिखाई नहीं देते। यानी बीमारी मौजूद थी, लेकिन नाम उसकी पूरी कहानी नहीं बता पा रहे थे। यही वजह है कि पिछले 14 सालों से दुनिया भर के डॉक्टर्स, रिसर्चर और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम बदलने की मांग कर रहे थे। और आखिरकार लंबी रिसर्च, बहस और हजारों लोगों की राय लेने के बाद नया नाम आया है पीएमओएस। इस बदलाव के पीछे सिर्फ मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, बल्कि महिलाओं की हेल्थ को लेकर बदलती समझ भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नाम बदलने से पहले 14,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई थी। इसमें अलग अलग देशों के डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और महिलाएं शामिल थी, खुद इस समस्या के लिए जो आगे आई हैं। क्योंकि असली परेशानी सिर्फ इर्रेगुलर पीरियड्स नहीं थे, बल्कि वो मानसिक तनाव यानी मेंटल हेल्थ भी जुड़ा हुआ था, जो गलत जानकारी और अधूरी समझ की वजह से पैदा होता था। कई महिलाएं सालों तक समझ ही नहीं पाती थी कि उनके शरीर में आखिर हो क्या रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर पीएमओएस नाम में ऐसा क्या अलग है? चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। पॉलीएंडोक्राइन का मतलब है कि ये समस्या शरीर के कई हार्मोन्स को प्रभावित करती है। यानी मामला सिर्फ एक हार्मोन का नहीं है, पूरे हार्मोन सिस्टम से जुड़ा हुआ है। मेटाबॉलिक बताता है कि इसका असर सिर्फ पीरियड्स पर नहीं, बल्कि वजन, इंसुलिन, ब्लड शुगर और शरीर के मेटाबॉलिज्म पर भी पड़ता है, जो सीधे वजन से जुड़ा हुआ है। ओवरियन हिस्सा रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ओव्यूलेशन से जुड़ा हुआ है, जबकि सिंड्रोम का मतलब है कि कई लक्षणों का एक साथ दिखाई देना। आसान भाषा में कहें तो पीएमओएस महिलाओं की पूरी बॉडी सिस्टम को प्रभावित करने वाली ऐसी कंडीशन है जो पीरियड से लेकर स्किन, वजन, फर्टिलिटी, मेंटल हेल्थ और यहाँ तक कि दिल की सेहत तक असर डाल सकती है। यही वजह है कि डॉक्टर अब इसे सिर्फ महिलाओं की पीरियड्स वाली समस्या कहकर नहीं टालना चाहते, क्योंकि असल में पीएमओएस शरीर के अंदर होने वाली कई गड़बड़ियों का कॉम्बिनेशन है। और शायद यही वजह है कि कई महिलाएं सालों तक अलग अलग समस्याओं का इलाज करवाती रहती हैं, लेकिन असली कारण पकड़ में ही नहीं आता। कोई अचानक बढ़ने का वजन परेशान बताता है, किसी को बाल झड़ने लगते हैं, किसी के चेहरे पर लगातार एक्ने आने लगते हैं, तो कोई मूड स्विंग्स और एंजाइटी से जूझती रहती है। ऊपर से समाज का क्लासिक डायलॉग होता है, इतना सोचती क्यों हो, जबकि शरीर अंदर ही अंदर हार्मोन से लड़ाई लड़ रहा होता है। पीएमओएस के लक्षण पुराने पीसीओएस जैसे ही रहेंगे, लेकिन अब उन्हें ज्यादा व्यापक तरीके से समझा जाएगा। इसमें इर्रेगुलर पीरियड्स सबसे आम लक्षण है। इसके अलावा चेहरे और शरीर पर ज्यादा बाल आना, एक्ने, पतले बाल होना या फिर
हेयर फॉल्स होना, अचानक वजन बढ़ जाना और वजन कम करने में दिक्कत होना भी इसके संकेत हो सकते हैं। कई महिलाओं को इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है, जिसकी वजह से आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। स्किन पर काले धब्बे पड़ जाते हैं, लगातार थकान महसूस होना, नींद ठीक से ना आना और ब्रेन फॉग यानी ध्यान लगाने में परेशानी भी शामिल है इसके अंदर। लेकिन सबसे अहम बात जिस पर अब ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है मेंटल हेल्थ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएमएस सिर्फ शरीर को नहीं, दिमाग और इमोशंस को भी प्रभावित करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, अपने शरीर को लेकर शर्म महसूस करना, सोशल इनसिक्योरिटी और लगातार स्ट्रेस, ये सब इस कंडीशन के साथ काफ़ी कॉमन है। कई महिलाएं खुद को दोष देने लगती हैं कि शायद उनकी लाइफस्टाइल खराब है, जबकि असल में उनके शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा होता है। अब इलाज की बात करते हैं तो पीएमएस का ट्रीटमेंट सिर्फ पीरियड्स ठीक करने तक सीमित नहीं रहेगा। इसका फोकस पूरी हेल्थ को मैनेज करना होगा। सबसे पहले डॉक्टर लाइफस्टाइल सुधारने पर जोर देते आए हैं, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज करिए, हेल्थ डाइट मेंटेन करिए, स्ट्रेस कम करने की कोशिश करिए और अच्छी नींद लीजिए। क्योंकि रिसर्च बताती है कि लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव भी हार्मोन बैलेंस और इंसुलिन सेंसिटिविटी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इसके बाद ज़रूरत के हिसाब से दवाइयों की मदद ली जाती है ताकि पीरियड्स रेगुलर हो, एक्ने और अनचाहे बालों की समस्या कम हो और हार्मोन बैलेंस बेहतर हो सके। डॉक्टर्स अब सिर्फ ओवरी नहीं बल्कि पूरे शरीर की जांच पर ध्यान दे रहे हैं। ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन, थायराइड फंक्शन और विटामिन की कमी जैसी चीज़ों भी चेक की जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि पीएमएस आगे चलकर दिल की बीमारी, स्लीप एपनिया, टाइप 2 डायबिटीज़, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस और एंडोमेट्रियल कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है। यानी अब लड़ाई सिर्फ लक्षणों की नहीं होगी बल्कि भविष्य की बीमारियों से भी है। असल में पीएमएस नाम बदलना सिर्फ एक मेडिकल अपडेट नहीं था, बल्कि महिलाओं की हेल्थ को देखने का नजरिया बदलने की भी एक कोशिश है, जो बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि सालों तक इस बीमारी को सिर्फ पीरियड्स की दिक्कत से समझा जाता था, लेकिन अब दुनिया मान रही है कि ये महिलाओं की ओवरऑल हेल्थ से जुड़ी जटिल स्थिति बन जाती है, यानी एक कंडीशन जो समझ पाना मुश्किल था। और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि महिलाएं अपने शरीर के संकेतों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हर बार थकान आलस नहीं होती, हर मूड स्विंग ओवर रिएक्शन नहीं होता और हर वजन बढ़ना सिर्फ जंक फूड की वजह से नहीं होता। ये वीडियो फिलहाल यहीं तक है। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा और देखते रहिए युवा पर मास्टर शॉट।